इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महारौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के कैलगमा तिराहे के निकट अम्बुर्सिया कॉलोनी में हैं, जहां पर दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर के तत्वाधान में भव्य आयोजन के तहत महाराजा नेमी कुमार की बारात निकाली जा रही है। इस महाराजा नेमी कुमार की बारात के मुख्य आयोजन उनके भगवान नेमिनाथ जी के मोक्ष कल्याणक एवं तप कल्याणक के संदर्भ में आरका श्री आदर्शमती माता जी के सत्संग, आरका दुर्लभमती माता जी, पृथ्वीमती माता जी, आरका परमात्मती माता जी, अनुभवमती माता जी के सानिध्य में और आशीर्वाद से भव्य यात्रा नेमी कुमार की बारात निकली। इस नेमी कुमार महाराजा नेमी कुमार की बारात के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम योजना राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत मन्नूपुरी हुए। दिगंबर जैन समाज पंचायत ने उनका बहुमान सम्मान करते हुए उन्हें प्रथम सवारी घोड़े पर विराजमान कराया और मनोहर लाल पंत राजमंत्री घोड़े पर सवार हुए। आगे आगे मनोहर लाल पंत पहुँचे और उसके पीछे पीछे बारात का शुभारंभ हुआ। नेमी कुमार महाराजा बग्गी में सवार थे, तो वहीं कृष्ण भी अपने परिवार सहित बग्गी पर सवार थे। भगवान नेमी कुमार के माता पिता भी बग्गी पर सवार थे। इसके उपरांत बलभद्र और अन्य राजा महाराजा बग्गियों पर सवार थे। विभिन्न प्रांतों के राज्यों से पधारे राजा बग्गियों पर सवार होकर महाराजा नेमी कुमार की बारात में सम्मिलित हुए। इस महाबारात में जहां भक्तजन बाराती भक्ति और भजनों के ध्वनि पर नृत्य कर रहे थे, तो वहीं बारात का जोरों से जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। भक्तजनों और श्रद्धालुओं ने अपने द्वार पर महाराजा नेमी कुमार का तिलक किया और मंगल आरती उतारी। महाराजा नेमी कुमार की बारात अम्बुर्सिया कॉलोनी कैलगमा तिराहे के निकट से शुभारंभ होती हुई नगर के मुख्य मार्गों से चलती हुई वह दिगंबर जैन मंदिर बाहुबली नगर पहुंची, जहां पर महाराजा नेमी कुमार की बारात का द्वार चार हुआ और तिलक टीका के माध्यम से बारात की मंगल अगुवाई की गई। लेकिन जैन आगम जैन धर्म के अंतर्गत 22वें तीर्थंकर भगवान नेमी कुमार जब गृहस्थ अवस्था में महाराजा नेमी कुमार के रूप में बारात लेकर वह बटेश्वर से जूनागढ़ पहुँचे, तो वहाँ पर बारात के इंतजाम के लिए, भोजन के इंतजाम के लिए विभिन्न प्रजातियों के पशुओं को बांधा गया था। उन पशुओं की चीख पुकार सुनकर महाराजा नेमी कुमार अपने घोड़े और बग्गी से नीचे उतरे और उन पशुओं का क्रंदन सुनकर उनका मन द्रवित हो चुका था और वह बैराग की ओर बढ़ चुके थे। उन्हें एहसास हो चुका था कि मेरे बारात में पधारे विभिन्न प्रांतों के राजा महाराजा, जिनके भोजन का मूक पशु भोजन बनेंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। अहिंसा के पुजारी होकर मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता हूँ। इस तरह महाराजा नेमी कुमार ने अपने मन में दृढ़ संकल्प लेते हुए भगवान जिनेन्द्र देव के समक्ष अपना संकल्प लेकर बैराग की ओर बढ़े और वे वन गमन कर चुके थे। गिरनार पर्वत की ओर वह उन्होंने प्रस्थान किया और गिरनार पर्वत पर महाराजा नेमी कुमार ने पंच मुट्ठी कैसरूंस करके दीक्षा ग्रहण करते हुए भगवान नेमी कुमार बने। उनके संगानी बनने वाली राजुल महारानी भी अपने पति न बनने के कारण नेमी कुमार के उस बैरागमय क्षण को समझते हुए वह भी बैराग को धारण करते हुए आरका माँ बनी। इस तरह बैराग के इस पलों को संवादपूर्वक मंचन के माध्यम से बाहुबली कुमार एंड पार्टी ललितपुर के माध्यम से बाहुबली जैन मंदिर के मंच पर मंचन किया गया और इस बैरागमय मंचन से नेमी राजुल के सम्मान के माध्यम से उपस्थित श्रोता ने इस मंचन का आंखों देखा हाल देखा और बहुत बहुत सराहना की। अंततः भगवान नेमी कुमार गिरनार पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करते हैं और वहीं
निकट में उनकी जो रानी बनने वाली थी राजुल, वह भी बैराग के माध्यम से आर का स्त्री बनती हैं। उक्त दृश्य को देखकर सभी श्रद्धालु बैराग के प्रति अपना दृढ़ संकल्प ले चुके थे। इस तरह आर का आदर्शमती माताजी सत्संग, आर का अनुभवमती माताजी, परमात्मती माताजी का सानिध्य पाकर दुर्लभमती माताजी ने इस भरी सभा में उपदेश दिए। उन्होंने कहा कि बैराग का वह क्षण जो जीवन में उतर जाता है तो वह इंसान मानव से महान बन जाता है। अतः हमें बैराग को हर पल स्मरण करना चाहिए, और क्योंकि प्रतिदिन स्मरण करने से बैराग के वह क्षण यकीनन हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं और परमात्मा की ओर पहुंचाते हैं। इस तरह इस महाराजा नेमी कुमार की बारात का मंचन नेमी कुमार से लेकर भगवान नेमी कुमार की यात्रा के रूप में समापन हुआ। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।
सखियां हंसी ठिठोली कर रही हैं। और सोचने लगती है। अरे राजकुमारी, क्या हुआ? तुम्हारे कपूर पर अभी से इतने रखते हुए जा रहे हैं जैसे दुबई की लालिमा कलाई हो। तुम्हारा क्या हाल होने वाला है? एक साथ एक स्त्री पर कैसे बंधे हुए हैं? हे मेरे कुमार, ये सारे जीव बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही मनोहर हैं। हाँ, इन किशोरों की बात सुनकर मेरा हृदय वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। आगे नहीं कुमार, आप क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं इस बात का उत्तर दीजिए कि एक तो सारे पशु शाकाहारी भी है, कुछ बनाते मांसाहारी भी है। इसीलिए मेरे भोजन बनेगा, इनकी हत्या हो इतने करोड़ प्रकार से हमें फिकार होगी। मैं ऐसा विवाह नहीं करना चाहता कि मेरे विवाह के कारण इन लोग पशुओं की हत्या हो। नहीं, सारथी रथ को वापस ले चलो, जंगल की ओर मत बोलो। मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। अगर मैं विवाह करूंगा तो भी तुम्हारा लेकर आएंगे। वह रथ को वापस मुड़ गया। क्या 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 हुआ उन्हें? हाँ राजू, मैं सही कह रही हूँ। मैं अभी देख कर आई हूँ। अरे वो क्यों जाने गई है? कहाँ जा रही है? वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा तो बताओ स्वामी, मेरा क्या दोस्त और बाजुल दौड़ कर नहीं मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो स्वामी?
कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है स्वामी? मुझे बताइए तो, मुझे कौन सा अपराध हुआ है? ये स्वामी, अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिएगा स्वामी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने उन्हें विराजमान कर दिया था, उनकी मूर्त मेरे मन में अभी भी वैसे की वैसी विराजमान है। तुम चिंता करते हो, तुझे इससे भी अच्छा दूल्हा मिल जाएगा। तुमको पूरा विवाह करना पड़ेगा, क्यों चिंता कर रही है? नहीं, अब मैं एक पल भी इधर नहीं रुक सकती। क्यों? वही घर जो मेरे स्वामी का है, वही घर अब मैं भी वर्ण करूंगी। अगर मेरे स्वामी मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण होता है तो मैं भी उस मार्ग पर चलकर अपना स्त्री नहीं छेड़कर मैं भी अपना आत्मा का कल्याण करूंगी। राजू भी अपने सारे पुष्पाभूषण, अपना बनाव श्रृंगार, अपनी सब कुछ चूड़ी कंगन बंदी जो भी उसने श्रृंगार किया था, धीरे धीरे वो भी वैराग्य को अपना ली हुई और उन सबका त्याग करती हुई Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.